हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आप लोगों को पता है मेरे यहाँ तो खिचड़ी आई नहीं। और मैं खिचड़ी पता है खुद ही बना ली। और मैंने तिल का लड्डू बनाया और चिक्की बनाई और कुर्सी पे टेको रखा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करूँ, अभी कोई नहीं पहुंचाता है तो खुद ही बनाना पड़ता है दोस्तों। मेरा मन था और मुझे तिल का लड्डू बहुत पसंद है दोस्तों, इसलिए मैं बना ली खाने के लिए। हमारे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। और लाई का लड्डू बनाई थी और देखिए बिंदी टेढ़ी लगी। लाई बनाई थी और तिलवा का लड्डू बनाई थी और चिक्की बनाई थी दोस्तों। तो इतनी चीज़ें बनाई थी। और दोस्तों आज है मकर संक्रांति। आप लोग को मकर संक्रांति ढेर सारी शुभकामनाएं। खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो दोस्तों जानते हैं दोस्तों, पता नहीं ना क्या बोलूँ, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के बारे में बात कर लेती हूँ जो मेरे भाई लगते हैं। समझे दोस्तों, जो मेरे भाई लगते हैं। दोस्तों मैं कुछ साल पहले, आज 4-5 साल पहले किसी के घर पे गई थी। उसके घर पे मुझे बहुत परेशान किया गया। मैं बीमार हो गई। मेरे मामा दवा ववा सब कराए। मेरी मौसी, मेरे नाना, मेरी दादा, मतलब मेरे नाना नानी सब लोग आए। हाँ, दादा नहीं, पता हम लोग दादा को ही नाना को ही दादा कहते हैं ना दोस्तों। तो उन लोग आए दोस्तों, ठीक। फिर मेरा इलाज उन लोग कराए। और तब उन लोगों ने बोला तू इतनी कैसे हो गई, कैसे परेशान हो गई। मैं एकदम खाली वाली हो गई थी, इतना काम करके एकदम अजीब सी हो गई थी दोस्तों। तो कल क्या हुआ, मेरी बुआ का बेटा आया मेरी मम्मी के घर पे। मैं यहाँ बम्बई में हूँ, मम्मी मेरी यूपी में है। हाँ, तो आया था मेरी मम्मी के यहाँ। वो भी अहमदाबाद से आया था, अपने यहाँ 4-5 दिन के लिए घूमने आया था। तो मेरे यहाँ भी आया था, मेरी मम्मी के घर पे आया था। तो वहाँ आया तो बोलता है कि तुमने गांव भर में क्यों बोला कि मुझे मारा था। हाँ, और मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। उसकी दादी थी तो ऐसा कुछ बात हो रहा था। तो उसकी दादी ने बोला, मैं बोली हाँ ऐसा मुझे मारता है। हाँ दोस्तों, रंग लाइट बंद हो गई, चार्जिंग नहीं है क्या? तो एक सेकंड। तो दोस्तों ये हुआ कि उन्होंने ऐसा मजाक में बोला कि अरे ऐसा ऐसा हुआ था ऐसा, तब उसने तुझे मारा। वो मेरे से छोटा, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं तो इसकी वजह से उसने मेरे को मारा। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोली था, ऐसा मजाक मजाक में हो रहा था तो मैं भी बोली हाँ मारता था। तो वही बात वो कल आया तो मेरे को चिल्ला रहा है, तूने क्यों गांव भर में फैलाया कि मैं मारता था। और फिर तुमने क्यों मेरा बुराई किया? तुम आई थी तो बुराई करने आई थी क्या? यही करने आती हो क्या तुम गांव में, बुराई करने? मैं बोली मेरे से तो गलती हो गई जो मैं वहां आई। दोस्तों मेरे को सच में गलती हो गई, मैं वहां गई। मेरे को तो जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मैं क्यों वहां सर लड़ाने चल गई थी। और मैं दोस्तों 4 साल हो गया मैं कभी अपनी दादी मादी किसी के घर पे नहीं जाती। हाँ, मेरे को कोई पसंद ही नहीं है, सबसे पहली बात। अरे फिर मैं बहुत कुछ सोच के, मेरी कंपनी में एक आदमी था, उसने बोला कि अरे संतू तेरी दादी विदी है, उन सबसे मिल लेने का, बातचीत करने का। बुढ़ापे में क्या करेंगे, थोड़ा बोल चाल लेगी तो ये होगा, पोती लोग ऐसा वैसा। उसने मेरे को ऐसा समझाया और मेरे को ये सब समझ में नहीं आया। फिर भी मैं बोली कि चलो एक बार बेचारे ने बोला तो मेरे घर के लिए तो अच्छा बोल रहा है कि दादी वादी है, बोलने का, खाने पीने को देने का, ले जाने का। तो मेरे समझ में आया। फिर मैं बोली लाओ दादी के पास एक बार पता करती हूँ कि क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं। तो मैं पूछी तो उन्होंने बोला आओ आओ। वो भी 1 2 3 4 बार बोला आ जाना आ जाना। और 3-4 बार उन्होंने बोला आ जाओ आ जाओ। तब जाके दोस्तों मुझे करवा चौथ के पहले ही बोली, नवरात्र में बोली थी। और मैं गई कब? करवा चौथ में गई। करवा चौथ के बाद गई दोस्तों, मैं 10-15 दिन बाद गई। वो भी मैं जाने वाली नहीं थी। मुझे मेरे गांव के एक लोग और मुझे बुलाए थे, इसलिए मुझे जाना था, ज़रूरी था। तो मैं बोले अब जा ही रही हूँ तो उनके यहाँ भी चल जाती हूँ। बस यही बातें थी दोस्तों। अरे फिर बोलते तुम गांव में आती हो, यही करने आती हो, बुराई करने आती हो, परपंच करने आती हो। तो मैं बोली तुम्हारी दादी परपंच की, मतलब मैंने बोला वही परपंच की जो मेरी दादी है, मैंने बोला वही परपंच की होंगी, काम धंधा तो है नहीं। ऐसा वैसा मैं गुस्से में आ गई और मैं सुना दी। लेकिन दोस्तों ये बात किसी और ने बोला था
उसको कि अरे इतना नहीं मारा होता तब तो और ऐसा वैसा करती, ऐसा बोल दी थी मेरे घर के ही लोग। तो उसने सुन लिया था तो सुना रहा था। अब बताओ, जब तू इतना परेशान करता था तो अगर मैंने अपने घर में बता दिया, क्या गलत किया? और मैं उतना ही बताई हूँ, और बहुत सारा चीज़ नहीं बताई कि हाँ क्या होता था क्या नहीं होता था। बहुत सारी चीज़ें मैं किसी को कुछ भी नहीं बताई, उतनी ही बात बताई। और दोस्तों, मेरे घर वाले हैं, कितने भी अच्छे हो कितने बुरे हैं, बोलेंगे तो बोलेंगे ही ना। जब कोई बात पड़ेगी ना, उन लोग के मुंह से निकलेगा ही, चाहे 1 साल बाद चाहे 4 साल बाद। तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ, अगर तुझे इतनी मिर्ची लगी तू ऐसा नहीं करता। सबसे पहली बात, नहीं करता। समझ में आया? लेकिन तूने किया, बोलने लायक का काम किया तो सुनेगा ही। फिर भी मैंने तुझे, और जब फ़ोन किया, जब वो दोस्तों फ़ोन किया मेरे पास और मुझे सुना रहा था, तो बोलता तुझे अक्ल नहीं है, तू ये वो, तुझे दिमाग नहीं है। दोस्तों, ये बार बार मेरा रिंग लाइट बंद हो, तुझे दिमाग नहीं है, तेरे को दिमाग की कमी हो गई है, दिमाग नहीं है। अब बताओ दोस्तों, मेरे को दिमाग नहीं है। दिमाग तो सच में नहीं है। अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं उससे लड़ती कि अरे जब तू क्यों मारा तू? मैं उससे दिमाग होता तो लड़ती ना कि तूने मुझे क्यों मारा, किस हक से तूने मुझे मारा बता। ऐसा बोलती उसको, तब अच्छा लगता। किस हक से मुझे मारा, तुझे मारना नहीं चाहिए था, बोलती ना। लेकिन यही नहीं बोली ना, यही गलती कर दी ना कि मैं बोली क्यों नहीं उसे। और फिर उसने बहुत सारा सुनाया उनाया, फिर मैंने फ़ोन बिन काट दिया। तू क्यों बहुत सारी चीज़ें कि तूने मेरे नानी को क्यों बोला, उन्होंने परपंच किया होगा, उन्होंने बोला, वही बोल सकती है। अरे हाँ, उनके सामने बात हो रही थी, उन्होंने ही बोला होगा, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोला। क्या करूँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक बार उसके पहले ही मेरी माँ बहुत सुनाई थी मुझे, इसीलिए। तो चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आज मकर संक्रांति है और मैं प्रवचन कर रही हूँ। देखो, मैं भी प्रवचन ही कर रही हूँ। चलो दोस्तों, एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।